जय श्री कृष्णा, श्रीमन नारायण, जय राधे राधे। आप सभी भक्तों का हमारे वीडियो में कृष्णदास का सभी का स्वागत है। गुरुदेव जैसे देवकीनंदन ठाकुर जी हैं जो हर कोई इनको जानता है और सबसे सुपर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी रहे हैं। शुरुआत देवकीनंदन ठाकुर जी ने कथा आरंभ करने की शुरुआत देवकीनंदन जी ने करी थी। आप देख सकते हैं इनको करोड़ों लाखों फैंस हैं, भक्त हैं और सबसे बड़े कृष्ण भगवान के सभी दास हैं। आप देख सकते हैं जो वृंदावन में रहते हैं, ब्रज की उरज में बहुत सौभाग्यशाली हैं जो ब्रज में निवास जिसको भी मिलता है। गुरुदेव वृंदावन में रहते हैं और इतना ही नहीं, उनका प्यारा सुंदर सा बहुत प्यारा सा मंदिर है जो राधा कृष्ण जी कमल के डिज़ाइन के किए हुए में मंदिर में विराज हुए हैं, बहुत प्यारे हैं। आप उनका वृंदावन जाओगे तो उनका दर्शन करना बहुत सुंदर है। और इतना नहीं, देवकीनंदन ठाकुर जी भी कुछ अपने ठाकुर जी की तरह छवि दिखाई देती है उनमें, भक्तों को ऐसा दर्शन होता है। पीले वस्त्र पहने हुए हैं देवकीनंदन ठाकुर जी और चेहरे पे बहुत सुंदर मुस्कुराहट है, बहुत सुंदर तेज है और मस्तक पे चंदन और देख सकते हैं बाल तो आपको पता ही है बड़े बड़े हैं। श्री अनिरुद्धाचार्य जी के देख लोगे और देवकीनंदन ठाकुर जी के देख लोगे, सेम एक से लगते हैं। ऐसा लगता है भाई भाई हो। वो भी धर्म का प्रचार करते हैं, ये भी धर्म का प्रचार करते हैं। वो भी वृंदावन में रहते हैं, ये भी वृंदावन में रहते हैं, लेकिन साथ अभी तक नहीं मिले, लेकिन कार्य महान कार्य करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं उनके ऋषिकेश में श्रीमद् भागवत कथा चल रही है, शिव पुराण कथा। उनका पूरा परिवार आया है, पत्नी, माता जी, पुत्र और भतीजी, सभी उनके फैमिली आई है ऋषिकेश में, भोले बाबा की नगरी में। जी हाँ, जो बहुत प्रेम भाव से सभी भक्त कथा सुन रहे हैं, कथा का आनंद ले रहे हैं। शिव पुराण कथा और हनुमत कथा और विष्णु भगवान की कथा देवकीनंदन ठाकुर जी करते हैं और बहुत मीठी वाणी है इनकी, बहुत सरल तरीके से कथा करते हैं और हर कोई भक्त अपने ध्यान से, अपने पूरे भाव से ठाकुर जी को याद कर रहे हैं, बहुत ध्यान से कथा सुन रहे हैं। और हाँ, जिसकी जरा ही भावना हो, जैसी प्रभु की मूरत देखी तिन तैसी। देख सकते हैं देवकीनंदन ठाकुर जी के पुत्र भी साथ में भजन संध्या खूब गाया उन्होंने, सभी भक्तों को सुनाया। और हालांकि उनके पुत्र के दर्शन नहीं होते, कभी कभी दर्शन होते हैं, लेकिन आप वीडियो के माध्यम से पूरी फैमिली की जानकारी आपको मिल रही है। उनके पुत्र के दर्शन हो रहे हैं और उनके पुत्र भी बहुत प्यारे हैं, उनकी तरह गए हैं बिल्कुल, और बहुत सुंदर उनके पुत्र की वाणी है। जब उनके प्रवचन सुनोगे बहुत ही आनंद आएगा। गुरुवर की छवि उनमें, पूरी वाणी उन्हीं में, संस्कार उनके दिखाई देते हैं। और इतना ही नहीं, जो गंगा माँ है, गंगा घाट पे देवकीनंदन ठाकुर जी ने सभी संतों के साथ महासंध्या आरती की और बहुत ही सुंदर ये दृश्य है। और कहीं तीर्थ पे भी जाओ आप भी तो हमेशा ध्यान रखें कि अपने अपराध हमसे ना चाहकर भी हो जाते हैं, तो हर पल तीर्थ में, घर में, बाहर कार्य कर रहे हो, हमेशा नाम जप करें, भजन करें। कहते हैं भक्तों, कोई ज़रूरी नहीं है कि कार्य छोड़ के या 2 घंटा 3 घंटा भजन करो, नाम जप करो, बिल्कुल नहीं। समय कभी ऐसा निकल जाए तो करो, वरना अपना कार्य करते रहो, अपने बिजनेस करते रहो, अपना हर काम करते रहो, लेकिन मन में और वाणी में प्रभु का नाम हो। यही भजन हो जाता है, यही सब कुछ अपने कीर्तन हो जाती है। प्रभु का ध्यान करते रहें, उनकी चर्चा करते रहें या उनका नाम जप करते रहें, वही सबसे बड़ी साधना है। और तीर्थ यात्रा में भी हमेशा नाम जप करते रहो, दर्शन करते रहो, तीर्थ यात्रा करते रहो। और सबसे बड़ा माता पिता में ईश्वर का वास है, माता पिता ही ईश्वर की, अगर जिसने माता पिता की सेवा कर ली, समझो ईश्वर की सेवा कर ली। कहते हैं सेवा करने वाले भक्त बहुत महान होते हैं, स्वयं भगवान उनसे बहुत प्रसन्न और बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। सेवा करने वाले ने जिसकी
की भी सेवा कर ली, चाहे पशु पक्षी मानव या जीव जंतु, बहुत सारी सेवाएं हैं। आप जीवन में किसी न किसी की सेवा ले लो और अपने एक अलग ही फीलिंग्स महसूस करोगे। अगर किसी की भी सेवा या भलाई करोगे तो अलग ही एक अनुभव खुशी सी होगी और आपसे ज़्यादा परमात्मा बहुत खुश होते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट रखो, सारे कार्य करते हैं। जैसे कि देवकीनंदन ठाकुर जी कथा करते हैं और बहुत सारे और भी कार्य हैं, हमेशा उनके चेहरे पे मुस्कुराहट देखी है और बहुत ज़्यादा ज्ञान है उनको, बहुत परम ज्ञान है। अगर हमारे धर्म का कोई भी विरोध करता है, उनको जवाब देने की क्षमता देवकीनंदन ठाकुर जी रखते हैं। इनके मारे थर थर काँपते हैं, क्योंकि अटल बात कहते हैं और शास्त्रों की बात कहते हैं, और हमारे धर्म का जो भी विरोध करता है उनकी ठट्ठी बहुत अच्छे से वार देते हैं। तो इसलिए इनसे डरते भी हैं। तो लेकिन इनका हृदय बहुत सरल है, बहुत सहजता से की कथा करते हैं, बहुत ही निर्मलता। इनकी कथा सुनकर, इनकी वाणी से कथा सुनकर भक्तों के जीवन में भक्ति का अनुभव होने लग जाता है, अपने ठाकुर की कृपा का अनुभव होने लग जाता है और परमात्मा का और ध्यान जाता है। भक्त गुरु वही है भक्तों, जो परमात्मा के मार्ग पे चलाए और परमात्मा से जोड़ दे हमें। सबसे बड़े गुरु वही हैं। और एक बात का ध्यान रखना, पूजा करते समय, कथा सुनते समय या भजन गाते समय अगर आपके आँखों में आंसू आते हैं तो ये समझो ईश्वर का बहुत ज़्यादा प्रेम है और बहुत ही अच्छी बात है। इसको अशुभ ना समझे, बहुत शुभ होते हैं और ये साक्षात ठाकुर की कृपा के बिना नहीं आ सकते। ये जो वंदर भाव प्रस्तुत होता है, ये सिर्फ साक्षात